जितने सहारे हैं सब झूठे हैं। यहां स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति, किसी को किसी से यहां प्रेम नहीं है, सबका स्वार्थ से प्रेम है। रुपया मिल जाए, पैसा मिल जाए, फोटो खिंच जाए, नाम हो जाए, प्रसिद्धि मिल जाए, कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो जाए, हनुमान जी से प्रेम थोड़ी है सबको ना। हमारे यहां भी आते ना, सबको बालाजी से प्रेम नहीं है, अपने अपने स्वार्थ से प्रेम है, इसीलिए बालाजी से प्रेम है। भैया एक बात कहें, हम मांग मांग कर बहुत भगवान की भक्ति करते, कभी बिना मांगे हुए उसको पाने की भक्ति करना, उसको प्राप्त करने की भक्ति करना। हम अपने जीवन का अनेक, हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटी जिससे हमने अब भगवान से कुछ कहना ही छोड़ दिया, कुछ नहीं कहते। चिंता मन में रहती है, चिंतन रहता है, जैसे अभी मन में चिंता है अस्पताल बनाना है, पर हमने कभी हनुमान जी को प्रार्थना नहीं की। हाँ ये कहा बनाना है, हम पुरुषार्थ करेंगे, कथाएं सुनाएंगे, जगत भक्तों का भला होगा, जो मिलेगा उसी से बना देंगे, जो चढ़ोतरी आएगी उसी से बना देंगे। लेकिन कभी ये नहीं कहा कि आप ये कर ही दो, ऐसा कर दो, वैसा कर, क्या कहना, वो तो सब जानते हैं भैया। उनसे बड़ा दयालु कौन है? हमारे जैसे नालायक गांव के गवार, कोई हमारी सामर्थ्यता नहीं, कोई हमारी पात्रता नहीं, हमारा किंचित मात्र भी जीवन उनके लायक नहीं है। जब हमारे जैसे अपात्र को, अब गड़ा कितना बड़ा नहीं है, गड़ा किस किस ने देखा, हाथ उठाओ, देखा है ना, हमारा गांव देखा। अच्छा आप लोगों में से कोई हमारे पुराने घर गया? बहुत लोग गए होंगे, जहां हमारी माता जी रहती थी, छोटी सी एक झोपड़ी है, उसी घर से यहां तक हम पैदल आते थे रोज। दादाजी यहीं, जहां हमारी अभी कुटिया बनी साधना की, वहीं बगल में गुरुजी की कुटिया थी दादाजी। रोज मिठाई के चक्कर में आते थे, टॉफी के चक्कर में। दादाजी के पास मिठाई चढ़ती थी, कोई जगत भगत आ जाता था, मिठाई चढ़ा देता था। हमारी हालत खस्ता थी, घर पे भोजन रहते नहीं तो मिठाई के चक्कर में आते थे। हमें क्या पता था कि ऐसी मिठाई खाएंगे कि यहीं के हो जाएंगे। पिताजी कुछ करते ही नहीं थे, गांव के हालत ठीक ही थे। रोज रोज गांव में हम मांगने जाते थे आटा, तो किसी के यहाँ आटा मिलता था, किसी के यहाँ चावल मिलते थे, कोई हमें आलू देता था, किसी के यहाँ दाल मिल जाती थी। अच्छा रोज रोज गांव वाले दें कहां तक, उनकी भी मजबूरी है बेचारों की। तो फिर कोई, कुछ लोग दरवाजा बंद कर लेते थे, कुछ लोग बैठा देते थे कि बैठो पंडित जी, हमारा नाम लेके, धीरेन्द्र पंडित जी बैठो, हम ग्वासली कर लें फिर आ रहे। ग्वासली जानत मतलब गैया भैंसियों को लगा लें फिर आ रहे, बैठे रहते थे। जिस गांव में हमारा जन्म हुआ, जहां हम अभी कथा सुना रहे, इसी गांव में हमने 8 साल तक भिक्षा मांगी। 2010 तक भिक्षा मांगी। एक दिन हमारे गुरुजी की कृपा हो गई, बोले सुनो, जब अमित जी जो बैठे हैं, जब इनके बारे में हमने सुना कि इनके मकान नहीं है और झोपड़ी में रहता है बेचारा, सरकारी मकान, जमीन पर झोपड़ी बना रखी है इसने। और हमको जब ये खबर लगी तो हमने तो इसको इसीलिए बुलाया क्योंकि मकान हम पे भी नहीं था। हमने वो दिन देखे जब बरसात होती थी ना, तो हमारी माताजी पलंग के नीचे हम लोगों को छिपा देती थी ताकि गीले ना हो। तो माताजी और पिताजी पलंग के ऊपर रहते थे, वो गीले होते रहते थे, हम लोग नीचे रहते थे। भैया एक बात कहें, हनुमान जी जैसा कोई दूसरा दयालु नहीं है दुनिया में, दूसरा दयालु। बालाजी के जैसा इस पृथ्वी पर पूरे ब्रह्मांड में
दूजा कोई दयालु नहीं है हनुमान जी के जैसा। और दुनिया से आशा मत करना, हमने बहुत की आशा। आज हम एक बात और कहना चाह रहे, ये बात हमको कहनी नहीं चाहिए। बीच में हमारी मति थोड़ा उल्टी हो गई थी। उल्टी क्या कह दें, गुरुजी ने हमको बहुत डांटा, सन्यासी बाबा ने। हम बीच में खूब नेतागिरी के चक्कर में फलाने जी ढिकाने जी, हमारे गुरुजी ने हमें बहुत डांटा। बोले तुम फलाने जी ढिकाने जी करने आए हो कि माला जपने संसार में आए हो? तब हमने कहा कि अब चाहे जो हो जाए, हम मंदिर पर ही रह करके सेवा करेंगे। हमने प्रण कर लिया, ज्यादा 3-13 में नहीं पढ़ना, अपना हिंदू का काम करना और अपनी कथा सुनाना पोथी लेकर के। और एक बात और हमने कल ही कही है कि जब भी धाम पर रहेंगे, 7-8 दिन 10 दिन रहेंगे, तो एक कथा बढ़िया इसी हॉल में सुना दिया करेंगे। क्योंकि फलाने जी ढिकाने जी आ जाते थे, उनका प्रोटोकॉल लग जाता था, पुलिस की भीड़ आ जाती थी, मजबूरी में हमारे चेला हमको मिलवाने को मजबूर करते थे, और मिलने के चक्कर में 2-2 3-3 घंटा बर्बाद हो जाते थे। बड़े दीनहीन लोग, जिनके पैसा नहीं, किराया नहीं, वो बेचारे बाहर धूप में खड़े रहते थे और उनसे मिल नहीं पाते थे। हमने नवरात्रि के पहले दिन ही संकल्प लिया, आए सबका स्वागत है। ऐसा नहीं कि मना करना है, समय देना है, ऐसा भी नहीं है कि हमारा किसी के प्रति अपमान का भाव है, नहीं। लेकिन हमारे लिए तो सर्वोत्तम यही है जिसके लिए भगवान ने हमें भेजा है। जिन लोगों के लिए, जिनके पास पैसा है, उनके तो हजारों गुरु हैं, उनका कौन है जिनके पास कोई रुपया नहीं, जो बड़े मंचों पे नहीं बैठे, जिनका कोई बड़ा कद पद नहीं है, उनका कौन है? और जितना फलाने जी ढिकाने जी में 2-2 घंटा बर्बाद होते हैं, उतने में कम से कम 200 लोगों का भला हो जाना है, उनको रास्ता मिल जाना है। बढ़िया भजन करेंगे, माला जपेंगे, आनंद लेंगे, हनुमान जी की सेवा करेंगे। हमने तो प्रण कर लिया, किसी को बुरा। अभी हमारी नवरात्रि के एक दिन पहले की बात है, कोई भगत जी एक बैग लेके रुपया लेके आए, बड़ी ठसक में पूरा बैग भर के लेके आए। बोले हम अस्पताल के लिए लेके आए हैं, 10 मिनट आपको अकेले में चाहिए। हमारे मुंह से छूट गाली निकली, हमका ठटरी भरा। हनुमान जी बिकाऊ नहीं है, ना हम बिकाऊ हैं। अस्पताल बने या ना बने, पर हम हनुमान जी को नहीं बेचते। भाड़ में जा। उसने, हमारे चेलों ने बल्कि बताया तो खूब रुपया है, 500 की गड्डी है बैग में। हमका ठटरी भराए, हम भीख मांग लेंगे, अस्पताल बने या ना बने, भूखे रह लेंगे, नहीं बनेगा अस्पताल, लेकिन हनुमान जी बेचेंगे थोड़ी। अमीर है तो क्या हुआ, वो अपने लिए अमीर है, ठटरी भराए। और हम एक बात बहुत प्रार्थना विनम्रता पूर्वक करें, किसी भी प्रकार के प्रलोभन के साथ तुम हमारे पास आना भी नहीं, वरना गाली ही खाओगे, आशीर्वाद नहीं पा पाओगे। हाँ, परमात्मा प्रेम से प्राप्त होता है, पैसों से प्राप्त नहीं होता। यदि परमात्मा पैसों से प्राप्त होता तो देश के जो अमीर हैं केवल उनका भर परमात्मा होता, गरीबों का ना होता। अब किसी को भला लगे या बुरा, हमारे कुछ चेलों ने बहुत गड़बड़ी की। बिगाड़ते चेले ही हैं, जितने भी आज तक गुरु बिगड़े हैं चेलों के चक्कर में बिगड़े। हाँ, और हमें भी बिगाड़ने की फुल तैयारी थी। सही कह रहे हैं हम। हाँ, हमारी भी चेलों ने बिगाड़ने की बहुत कोशिश की। फलाना आया है, ये कर दो, ये फलाने हैं, ढिकाने हैं। एक जने बोले ये फलाने अधिकारी हैं। हम कहा देखो जी, ना हमको तुम्हारे पास कागज लेके जाना है, और हमारा कोई कागज आए सो ना तुम काम करना, ना हम तुम्हें टाइम चाहिए। श्रद्धा पूर्वक आओ, विनयी भाव से आओ, भक्त बनकर आओ, तो हम आपको समय देंगे। आप नेताजी अधिकारी जी बनकर आओ, अपनी ठटरी भराओ। हाँ, हनुमान जी किसी के चाकर थोड़ी हैं, और हमें हनुमान जी ने उनके लिए भेजा है, उनके लिए सामर्थ्यता दी है जिनका कोई नहीं है। तो कुछ दिन हमारे जरूर चेलों ने बहुत बिगाड़ा, हमने उन चेलों को ही हटा दिया। हटो तुम, ठटरी बनाओ। उनके जो प्रभार थे वो भी खत्म कर दिए कि तुम्हारा ये प्रभार ही नहीं है, तुम्हें भला लगे चाहे बुरा लगे। साधु आदमी है, हम इसके लिए थोड़ी आए हैं भैया
इन्हीं माया जाल में फंसे रहो, फिर तुम्हारा जय जय तुम्हारी जी हुजूरी में ही फंसे रहो। इसके लिए थोड़ी आए, साधु आदमी भजन करने आए, जगत के हित के लिए आए, किसी को भला लगे या भैया बुरा लगे, हमें हनुमान जी ने जिसके लिए भेजा है हम अपना वो काम करेंगे। आप विनयी भाव से आओगे, भक्त बनकर के आओगे, टाइम लेकर के आओगे तो समय दिया जाएगा। आप अधिकारी या नेताजी बनकर आओ, भैया बड़े लंबे रास्ता हैं, खूब गुरु हैं भारत में, उनके पास चले जाओ। और भैया रही बात कि हमने तुम्हें टाइम नहीं दिया, तुम हमारा जो तुम्हें बुरा करता बने सो कर देना, हम भगवान के भरोसे जिंदा रह लेंगे। हमें अपनी औकात पता है, हमारे पिताजी कुछ कर, किसी का अपमान नहीं हम कर रहे हैं। एक किसी ने हमारे पास संदेशा भेजा कि यदि हमें समय नहीं मिलेगा तो फिर ठीक है देख लेंगे। हम कहा देख लेना, हमने फिर फोन ही लगा दिया उनको, अच्छे भन बनाने तो हम थे ही, हमने फोन ही लगा दिया। हम कहा तुम्हारे पिताजी जो स्वर्गवासी हो गए उनको भी खबर कर दियो कि देख ले, और हम अहित तो बोलते नहीं, बुरा तो यदि हमारे मुंह से बुरा निकल जाएगा तो तुम्हारा हो ही जाएगा, भगवान करे तुम्हारा भला। बाद में उनको बड़ा पछतावा हुआ, बाद में खूब उन्होंने क्षमा मांगी, रात को आए भी फिर नहीं हम मिले। उनका ठटरी बड़ा, हम कुटिया में रोज निकल आते थे सुबह 6 बजे, आज हम निकले ही नहीं। ले हाँ, रोज निकल आते थे, हम निकले ही नहीं। हम कहे जय बजरंग बली की, उनके जान कुटिया में है, हम जाके कमरा में घुस गए। हाँ, हमने बढ़िया दरवाजा बंद किया, और हम कोई काम थोड़ी कर रहे थे, और अंदर दरवाजे के अंदर भजन भी नहीं कर रहे थे, बैठे बैठे हनुमान जी को कह रहे थे कहो गुरु कैसी लगी। हाँ, बाहर में गया, जय बजरंग बली। बुरा ना मानना, आप मन में बुरा मत लेना। परमात्मा को आप प्रेम से प्राप्त कर सकते हो, हमारा निजी अनुभव है, हम आप पे थोप नहीं रहे। परमात्मा को आप प्रेम से पा सकते हो, परमात्मा को तो आप प्रेम से प्राप्त कर सकते हो। पद या पैसों से परमात्मा को नहीं पाया जा सकता, तो प्रेम से। हमारे जीवन में एक ही मुसीबत है कि हमने अस्पताल की मुसीबत मोल ले ली, वरना आदमी तो हम बहुत स्वतंत्र हैं, बहुत स्वतंत्र हैं। इसलिए हमारे जितने भी चेला सुन रहे, तुम भी कान खोल कर आज सुन लो, तो बाद में मत कहना, बल्कि हम एक बार तो सुना ही चुके, दोबारा फिर तुम्हें सुना रहे। तुम मनुष्यों की गुलामी मत करो, करना ही है तो माधव की गुलामी करो, परमात्मा की गुलामी करो। ना कोई तुम्हारा बिगाड़ सकता, ना कोई बना सकता। जब जमराज भी तुम्हारी आयु का राई घटा नहीं सकता, तिल बढ़ा नहीं सकता, जब जमराज में ये औकात नहीं है भैया, तो मनुष्य तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। और जिन्हें भूत लगे तुम भी सुनो, कई लोग आते महाराज हमें भूत लगे, भूत कह रहा था मार डालेंगे। जमराज मार नहीं पाएगा, तुम्हारा भूत मार देगा। और भूत मारते ही होते तो भूतों के मंदिर बने होते, भगवान के थोड़ी बने होते हैं। इसलिए किसके भरोसे रहो, बोलो बोलो, पूर्ण रूप से भगवान के समर्पण में कमी मत रखो, पूर्ण रूप से भगवान के भरोसे रहो, जो होगा सो देखा जाएगा। और हमें लगता है भगवान के भरोसे जो हो सकता वो मनुष्य के भरोसे नहीं हो सकता। पुरुषार्थ करो, कर्म पूरा करो। हमें जो कर्म के लिए भगवान ने भेजा हम वो पूरा करेंगे। हमें दरबार लगाने भेजा, हम दरबार लगाएंगे। हमें भेजा आप शनिवार को प्रेतराज सरकार का दरबार लगाओ, हम लगाएंगे। मंगलवार को पुरानी पेशी चढ़ाओ। रोज हमको भेजा तुम्हें पुरुषार्थ करना, 18 घंटे हम नित्य पुरुषार्थ करते हैं। हमको हनुमान जी ने भेजा तुम्हें हिंदू राष्ट्र का काम करना। हम पदयात्रा, भले ही हमारी सामर्थ्यता नहीं, शरीर की सामर्थ्यता नहीं है, टाइम भी नहीं है, फिर भी हर काम त्याग कर हम 7 नवंबर से 16 नवंबर तक पैदल चलेंगे, लोगों को मिलेंगे। और क्यों पैदल चलेंगे? यहां तो बहुत लोग आ जाते हैं जिन पे धन है, वो तो गाड़ियों